वेलकम टू अरिहंत। आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक मटेरियल्स। आइए देखते हैं। हम समझते हैं कि जो हमारे पास पहला जो हमारा आर्टिकल है चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं वो हम पढ़ेंगे, पर पहले बेसिक चीजें तो समझ लें कि हमारे पास जितने भी पदार्थ हैं सबके अंदर कुछ न कुछ चुंबकत्व का गुण होता है, और जब हम उनको वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो अलग अलग जो हमारे पास पदार्थ हैं उनके अलग अलग व्यवहार हैं। उन व्यवहार को समझने के लिए हमने इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहले तो कुछ हम यहाँ पे परिभाषाएं पढ़ लेंगे कुछ यहाँ पे, उसके बाद हम उसी के बिहाफ पे यानी उसी की सहायता से हम उसको अलग अलग तरीके से बांटेंगे। तो जो हमारा पहले लिखा हुआ है सभी पदार्थ में चुंबकत्व का कुछ न कुछ गुण अवश्य होता है, जो हमने आपको बताया है। अब क्या होता है जब इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इनका अलग अलग व्यवहार होता है। ठीक है, आइए पहला गुण पढ़ते हैं। हमारा चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। अब देखिए, हमने पहले आपको बता दिया है कि जितने भी हमारे पास पदार्थ होते हैं सब में कुछ न कुछ चुंबकीय गुण होता है। अगर हम उनको वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उनका व्यवहार अलग अलग पदार्थ का अलग अलग व्यवहार होता है, जिसमें हमारे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर हम इनके इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यानी जो हमारे पास यहाँ पे बी दिया गया है, अगर यहाँ पे एक लोहा यानी आयरन की छड़ रखा जाए तो आयरन क्या करेगा, आयरन हमारा जो है इधर दक्षिणी ध्रुव और इधर उत्तरी ध्रुव आ जाएगा। ये हमारा इसका व्यवहार। अब यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ से अगर दक्षिणी ध्रुव ऐसे है तो हमारा यहाँ पे फील्ड लाइंस के अंदर जा रही होंगी। इस तरीके का व्यवहार उत्पन्न करता है हमारा कौन, आयरन। तो इस बात को एक बार पढ़ लेते हैं। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है, जिसको हमने आपको बता दिया था। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकन को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण आ गया है, यानी इधर हमारा क्या हो रहा है उत्तरी ध्रुव, इधर हमारे पास दक्षिणी ध्रुव हो गया आ गया। अब यहाँ पे जो देखिए एक के अनुसार जब एक लोहे की छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो छड़ की लंबाई वाह्य चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखाओं के समांतर होती है। चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव के कारण लोहे का चुंबकित हो जाती है। चुंबकत्व ये जो सारी चीजें दिया गया है वही सारा हमारा वहां पे लिखा हुआ है, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पहला हमारा क्या है, चुंबकन की तीव्रता। अब क्या है इंटेंसिटी। देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी हम बात कर रहे हैं चुंबकन की तीव्रता। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी पदार्थ की जो चुंबकन की तीव्रता है वो इतनी ज्यादा है या इतनी कम है। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। ये बराबर होता है हमारा m/v। इसका मतलब क्या है, यह हमारा क्या है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमारा है द्विध्रुव यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और ये हमारा क्या है आयतन। यानी अगर मैं बात करूं हमारे पास कोई पदार्थ है उसके एकांक आयतन में जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है उसका जो इनका रेशियो है उसको हम बोलते हैं चुंबकत्व की तीव्रता। अब देखिए क्या लिखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण पदार्थ के प्रत्येक सूक्ष्म आयतन में एक नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ओके, यह परमाणु के इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गति के कारण घूर्णन गति में परिवर्तन के कारण होता है। जो हमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन के घूर्णन गति की। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सोचिए इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ धारा आएगी, और धारा आएगी तो क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा वही। अतः पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण को प्रति एकांक आयतन में, ध्यान रखने वाली बात है वही है ना m/v, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण को उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहते हैं। चलिए अब यहां पे बात करते हैं, ये जो हमारा आई होता है एक सदिश राशि है, ध्यान रखने वाली बात है। इसकी दिशा पदार्थ में उत्पन्न दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। देखिए कहां से, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। जो हमारा एम की दिशा होगी वही आई की दिशा होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका एसआई मात्रक क्या होगा। एसआई मात्रक के बारे में बात करते हैं। आप बताइए, हमने अभी जो चुंबकीय आघूर्ण होता है एम की वैल्यू की अगर बात करें तो ये हमारा क्या होता है, एम की जो वैल्यू होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, इसका क्या होता है मात्रक होता है, और इसे क्या होगा मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। ये हमारा इसका क्या आ गया, मात्रक आ गया।
अगर बीमा की बात करूं तो बीमा हमारे पास क्या होगा, इसका बीमा हो जाएगा एम्पियर का ए होता है, नीचे मीटर यानी एल लेंथ होगा ना, क्या होगा एम ए एल की पावर -1, ये हमारा क्या हो गया, इसका ओ हो गया। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारा अगला जो है चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझिए। वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को समझिए। वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम, चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। इसे एच से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक एम्पियर पर मीटर तथा अन्य मात्रक। और अब इनके बारे में आपने सुना होगा, ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कि करंट जो है, अगर करंट किसी चालक में करंट यानी धारा बहेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चलिए, उनके नाम पे भी इनका पड़ा हुआ है। इसे निम्नलिखित सदिश संबंध से परिभाषित करते हैं। अब देखिए क्या होता है, जो हमारा H होता है ना, चुंबकीय तीव्रता H हमारा जो होता है वो B/μ0। μ0 हमें पता है क्या होता है, जैसे हमारे पास वहां पे एप्सिलॉन नॉट होता था, यानी अगर मैं बात करूं निर्वात की वैद्युशीलता, वैसे यहां होता है निर्वात की चुंबकीयशीलता μ0। अब देखिए B पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण है और I क्या पदार्थ का चुंबकन का तीव्रता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा है चुंबकीयशीलता। चुंबकीयशीलता क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब यहां पे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B चुंबकीय तीव्रता H के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर मैं बात करूं H यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता, वो क्या हो रहा है, B के अनुक्रमानुपाती है। तुम्हारा जो B होता है ना, उसको लिखते हैं H के अनुक्रमानुपाती, यानी B हमारा हो जाएगा किसके बराबर, μH के बराबर। अब यहाँ पे म्यू को हम लोग बोलते हैं क्या, चुंबकीयशीलता। अब यहाँ पे अगला जो हमारा है म्यू का, अगर मैं बात करूं म्यू एक नितांक है, इसे माध्यम की चुंबकीयशीलता कहते हैं। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं जो हमारा म्यू आएगा ना, वो क्या आएगा, B/H के बराबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B एवं चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या वेबर पर एम्पियर मीटर होता है। यहां से हम निकाल भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपेक्षिक चुंबकीयशीलता, या चलिए आपेक्षिक चुंबकीयशीलता के बारे में बात करते हैं। हमें पहले भी पता है कि हमारा जो म्यू आर होता है वो क्या होता है, मीडियम यानी माध्यम का और इसका निर्वात का चुंबकीयशीलता। अगर मैं माध्यम की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा, B/H, और यहाँ निर्वात की बात करूंगा तो B0/H। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा B/B0। ये हमारा आ जाएगा माध्यम की आपेक्षिक चुंबकीयशीलता। अब यहाँ पे कह रहा है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लव चुंबकीय पदार्थों के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। देखिए अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, अगर म्यू आर जो है ना, ये वाला अगर लेस देन 1 है तो क्या होगा, ये अनुचुंबकीय, यानी हमारा ये प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। अगर म्यू की वैल्यू, म्यू आर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो क्या होगा, ये अनुचुंबकीय। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, 1000, 2000, 3000 ऐसे वैल्यू हो, इसका मतलब क्या है, हमारे लव चुंबकीय। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी क्या होती है। देखिए मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी जो होता है इसको लिखते हैं साई से, इसको साई से लिखते हैं। ये जो साई हमारा होता है वो बराबर होता है I/H के, यानी हमारा चुंबकन की तीव्रता और क्या होता है हमारा अपान H के बराबर होता है। यहां पे हमें पता है कि देखिए इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि जो हमारा साई होता है एक नियतांक जिसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी एक पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता I एवं उसमें उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को क्या बोलते हैं, उस पदार्थ के चुंबकन प्रवृत्ति कहते हैं।
अब देखिए वायु में चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है क्योंकि वायु में चुंबकन संभव नहीं है। ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। तीन चुंबकीय सदिश एच, बी और आई, इन सब में संबंध निकालते हैं एच, बी और आई में। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, धारावाही प्रणालिका के भीतर यदि वायु के स्थान पर किसी अन्य माध्यम जैसे नरम लोहे यदि आदि का क्रूड रख दिया जाए तो धारावाही प्रणालिका में चुंबकन एच, क्षेत्र एच के कारण उत्पन्न क्रूड चुंबकित हो जाएगा और क्रूड के भीतर परिणामी चुंबकीय प्रेरण बी का मान, अब देखिए बी हमारा किसके बराबर होगा, म्यू नॉट एच प्लस आई के। तो अब देखिए हम इसको अलग तरीके से लिखेंगे। हाँ हमें पता है जो हम लोग बी है ना, बी को बी रहने देते हैं, यहां से लिखते हैं म्यू नॉट और यहाँ पे एच को एच रहने देते हैं, प्लस हमें पता है क्या होता है, देखिए साई बराबर अभी हमने पढ़ा है आई बाई एच ना, तो क्या लिखेंगे, आई की जगह लिख सकते हैं साई एच। अब देखिए अब बी बाई बी को लिख सकते हैं म्यू नॉट, एच को बाहर लेते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस साई। अब देखिए यहाँ पे बी को नीचे लाते हैं, बी बाई एच इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट 1 प्लस साई। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ये हमारा क्या है, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 1 प्लस साई। अब देखिए म्यू बाई म्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस साई। अब ध्यान रखने वाली बात है, म्यू बाई म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, म्यू आर बोलते हैं। म्यू आर किसके बराबर है, 1 प्लस साई के। ये संबंध हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है, इसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही संबंध दिया गया है जहां पे म्यू आर क्या है, आपेक्षिक चुंबकीयशीलता, अथवा म्यू एम क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति। देखिए एक्सएम या उसको एक्स लिखो चाहे एक्सएम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण देखते हैं, जरूरी उदाहरण है। यहाँ पे दिया गया स्टील की एक छड़ में चुंबकीय आघूर्ण, एम की वैल्यू क्या दिया है आपका 2 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो हमारा एम की वैल्यू दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि इसका द्रव्यमान क्या है, एम की बात कर लेते हैं। इसका एम है 5×10⁻³ kg, इसका मतलब हो गया, इसको लिख सकते हैं 5×10⁻² kg। यहाँ पे क्या दिया, यदि स्टील का घनत्व डेंसिटी दिया है, कितना है 7900 kg पर मीटर क्यूब। तो क्षण में चुंबकन तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब देखिए चुंबकन तीव्रता क्या होगी, आई इक्वल टू होगा एम बाई वी। एम में दिया है क्या 2, वी क्या होता है, देखिए मास इक्वल टू होता है, अगर मैं बात करूं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास दिया है, मास कितना है हमारा, दिस इज द 5×10⁻²। वॉल्यूम कितना दिया है 7900, तो 79 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 7900 अपान क्या हो जाएगा 5×10⁻²। यहां से हमारा हो जाएगा 2 × 79 रहने देते हैं इंटू 10⁻²। 2a ऊपर जाएगा तभी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 4/5। इसको लिख सकते हैं 2 × दिस इज द 1 and 29 ना, 29 क्या होगा 5 and 4.8 10⁻⁴। तो यहां से हो जाएगा, हाँ 8 × 2 6 हो गया हमारा, 16 हो गया, ठीक है 6 लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा देखिए 10 and +1 यानी 11 and 2 और एक 3, 31.6 10⁻⁴। इतना हमारा आ जाएगा 31.6 10⁻⁴, ठीक है ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको चाहो ऐसे लिख दो 3.16 कर दो, एक पॉइंट लगा दो, 10⁻में क्या करो, एक बढ़ा दो 5 एम्पियर मीटर। ये हमारा आ गया आई की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सिर्फ लिया गया है। हमारा क्या दिया गया, यदि किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति दिया है, क्या है हमारा साई की वैल्यू दिया है क्या 3 10⁻⁻5 लिख दूं इसको, हो तो उसकी चुंबकीयशीलता एवं आपेक्षिक चुंबकीयशीलता ज्ञात कीजिए। अब बताइए अगर मैं बात करूं आपेक्षिक चुंबकीयशीलता क्या होगा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस साई होता है, कितना हो जाएगा 1 + 0.00003 क्या होगा 3 होगा, तो क्या हो गया 1.00003। ये तो हमारा म्यू आर आ गया इसका, ठीक है ना। अब देखिए म्यू आर आ गया, हमें निकालना है क्या,
म्यू निकालना है तो म्यू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। हमें पता है बाकी चीज की वैल्यू निकाल लेंगे, कुछ करना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। वे पदार्थ जो बाह्य प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत में अतछेद रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के पास लाने जाने पर मामूली से प्रतिकर्षण होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इस पदार्थ का यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। जैसे कि हमारे पास क्या है, तांबा, चांदी, सोना, नमक, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीरा, जस्ता, एंटीमनी, फास्फोरस, बिस्मिथ, क्वार्ट्ज आदि। अब कहानी ये है बच्चों, यहां देखिए कहानी क्या है, एक बार समझते हैं। हमारे पास यहां पे रखा गया है, ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र यहां पे है। अब इस बात को समझते हैं, यहां हमारे पास रखा गया है चुंबकीय क्षेत्र बी। अगर यहां पे कोई पदार्थ लाके रखा जाए और ये हमारा पदार्थ कहता हो अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अपने अंदर से इधर निकालेगा, किधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर उत्पन्न करेगा। चलिए मैं इसको बैक करके पेन ले रहा हूं, इधर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यानी इधर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, इधर हमारा साउथ हो जाएगा। इस तरह का क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ये हमारा ऐसे पदार्थ हमारे क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे। अब क्या करेगा, ये जब हम लोग किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाएंगे तो ये हल्का सा प्रतिकर्षण जो है की तरह व्यवहार करेगा। पर यहाँ देखिए ये बहुत अति क्षीण रूप में होता है, बहुत कम होता है ये चीज, यानी जो इसमें जिसके विपरीत जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, बहुत इसकी जो है मैग्नीट्यूड क्या है, यानी अगर मैं परिणाम की बात करूं तो बहुत ही कम है। अब अगला बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण। अब प्रतिचुंबकीय क्या है, इनका क्या काम है, सुनिए। किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ में की एक क्षण को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षण के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकत्व आरोपित हो जाता है तथा यह चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। अतः क्षण के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की बल की संख्या से कम होती है। अतः प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण यम, चुंबकन की तीव्रता I एवं चुंबकीय प्रवृत्ति X सभी ऋणात्मक होते हैं तथा अपेक्षित चुंबकीयशीलता μr का मान 1 से कम होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर हमारे पास बाहर क्या है, H है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो अंदर जो हमारा है B हो जा रहा है, और B क्या हो रहा है, बाहर से कम हो जा रहा है अंदर। अगर B कम हो गया तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास साई का क्या फार्मूला है, आप बताइए। μr हमारा क्या होता है, μr हमारा क्या होता है, B/H तो होता है ना। B ज्यादा, B कम है, H ज्यादा है, तो क्या होगा इसकी वैल्यू, μr की वैल्यू वह कम आ जाएगी 1 से। अगर μr की वैल्यू कम आएगी, इसका मतलब क्या है, बाकी चीज निकाल सकते हैं आई बाकी चीजों को। तो यहाँ पर अभी कुछ लिखा गया है, अपेक्षित चुंबकीयशीलता μr का मान क्या होता है, 1 से कम होता है। कैसे कम होता है हमने बता दिया। और साई की वैल्यू ऋणात्मक होती है। कैसे, क्योंकि अगर μr हमारा 1 से कम है तो μr इक्वल टू होता है 1 + साई। अब देखिए साई इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं बात करूं μr -1, ये -1 है, ये 1 से कम है, तो क्या होगा, ये हमारा ऋणात्मक आ जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए। चुंबकन की तीव्रता, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ कम तीव्रता वाले भाग पर की ओर आकर्षित होते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद क्या दिया है, जैसे यदि अच्छा ठीक है, मैं आपको ये बता दे रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, क्या कह रहा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अभी देखिए मैंने क्या क्या पढ़ा, देखिए हमने एक हमारा है पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या करता है, देखिए ये वायु प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में अतछेद रूप से चुंबकित हो जाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ हमारे हैं। अब यहाँ पे क्या था, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण हमने बता दिए यहाँ पे। अब आइए देखिए, ये हमारा दूसरा गुण क्या है, ये हमारे पास नॉर्थ है यानी उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे क्या हमारा दक्षिणी ध्रुव है। अगर यहाँ पे हमारे पास ये क्या हुआ है, H2O है। हमारे पास जो पानी होता है ना, पानी हमारा क्या है, प्रतिचुंबकीय है। अब करेगा क्या, देखिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या होगा,
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी इनके ध्रुवों के पास सबसे ज्यादा जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो क्या होगा, ये हमारा ए वाटर उस साइड विंड होगा जिधर हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है। तो यानी हमारा, चलिए यहाँ पे जो दिया गया है मैं उसको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि कांच की प्याली में पर चुंबकीय द्रव लेकर दो पास पास रखे चुंबकीय ध्रुव के बीच रखें तो द्रव के बीच में दब जाता है, द्रव बीच में दब जाता है। क्यों ऐसा होता है बता रहा हूं, क्योंकि इनके बीच क्या थोड़ा सा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। हमने देखा भी बहुत छोटा सा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि बीच में चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल है। बीच में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल है। परंतु यदि ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो द्रव बीच में से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों के निकट सबसे प्रबल होता है एवं बीच में बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगली जो है, अगर मैं बात करूं गुण के बारे में, तो हमारा अगला गुण जो गुण है वो है, यदि किसी चुंबकीय पदार्थ की छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो छड़ घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है तथा छड़ के सिरों पर उत्पन्न ध्रुव निकटवर्ती ध्रुव के समान प्रकृति का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस क्या है उदाहरण है, इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यदि एक ट्यूब नली में प्रति चुंबकीय पदार्थ का घोल भरकर नली के एक भुजा में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच रख दें तो उस भुजा में की घोल तल नीचे की तरफ जाता है। अब देखिए अगर मैं यहां रखता हूं तो देखिए क्या होगा, ये हमारे पास इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो इधर ही नीचे आएगा, ये क्या जाएगा हमारा ऊपर जाएगा। सिंपल सी बात। अगर इसको यहां रख देंगे तो ये वाला ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति x ताप पर निर्भर नहीं करती। ध्यान रखने वाली बात है, जो इसका साई है वो क्या करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है। पर चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति या व ताप के बीच ग्राफ ए है। ठीक है ना, यानी इनके क्या होते हैं, साई निगेटिव होती है, जो हमने पढ़ा है। पर चुंबकीय पर चुंबकीय का साई हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, और इनका जो है ग्राफ ए हमारे पास दिया गया है। ये सब ग्राफ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ यानी क्या बात करेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वे पदार्थ, आप समझिएगा, अब बात करते हैं अनुचुंबकीय हमारा हो गया, सॉरी प्रचुंबकीय हमारा हो गया, अब बात करेंगे अनुचुंबकीय। वे पदार्थ जो वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में ही छीड़ रूप से क्या करें, चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के बीच रखने पर कुछ आकर्षण होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। पदार्थों के इस गुण के चुंबकत्व, इस गुण को क्या बोलते हैं, चुंबकत्व बोलते हैं, जो हम जानते भी हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो उदाहरण है वो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास है। आइए देखते हैं कहानी क्या है। कहानी ऐसी है कि मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, यहाँ देखिए एक हमारे पास ये हमारे पास इधर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अगर मैं बात करूं तो अंदर क्या हुआ, थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र की जो, अगर बाहर H है तो अंदर जो B होगा ना, B ज्यादा हो जाएगा H से। मैं आपको बता दूं, मान लीजिए क्या है हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इधर है, इस दिशा में है, तो क्या होगा यहाँ पे अपने आप से क्या होगा, इधर हो जाएगा नॉर्थ आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा साउथ, यानी ए भी क्या करेगा, इधर ही चुंबकत्व हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ये हमारे क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ये क्या करते हैं, जो है इनके बीच क्या होता है, अगर मैं बाहर बोलूं हमारे पास क्या H है तो यहाँ पे क्या होगा, B हो जाएगा, और जो हमारा B होगा वो क्या होगा, B हमारा ज्यादा होगा H से थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रॉपर्टी देखते हैं, चुंबकीय पदार्थ के गुण क्या क्या है। अब हमने आपको क्या बताया, अंदर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। देखिए, पर चुंबकीय पदार्थ के एक छड़ में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर छड़ में चुंबकत्व आरोपित क्षेत्र की दिशा में ही होता है, अतः छड़ में चुंबकीय बल की रेखाओं की संख्या निर्वात के, अगर मैं बात करूं निर्वात के रूप में, तो निर्वात से ज्यादा हो जाएंगे अंदर। अब मैं अगर बात करूं साई की वैल्यू क्या होता है हमारा, B/H, तो बताइए क्या होगा साई की वैल्यू, 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो देखिए अनुचुंबकीय जो पदार्थ है उसके लिए जो साई होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण एम सभी धनात्मक होते हैं परंतु कम होती है, अतः अपेक्षित चुंबकीयशीलता μr का मान
एक से कुछ अधिक होता है। अब कैसे, देखिए जो हमारा म्यू आर होता है वो क्या होगा 1 प्लस साई, साई भी क्या है वो एक से ज्यादा है, जो म्यू आर होगा वो एक से ज्यादा अपने आप से हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आगे बढ़े, बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे पास नॉर्थ और साउथ है, ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास देखिए हम लोग बात करें किसके बारे में, अणुचुंबकी के बारे में। अगर यहाँ पे अणुचुंबकी पदार्थ लाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आकर्षण होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की मान जो तीव्रता है वहां ज्यादा है पोल्स ध्रुव पर, तो इनके बीच आकर्षण होगा, तो क्या होगा ए वाले इनके पास आ जाएंगे, जबकि बीच में क्या होगा, आकर्षण नहीं होगा, बीच में क्या चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कम होगी, ऐसे उठ जाएंगे। तो ये हमारे पास दो डायग्राम दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक सेम चीज बताया गया है। तीसरा हमारा क्या है, यदि किसी अणुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए दो छड़ घूमकर इस प्रकार ठहरते हैं कि अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। अक्ष क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। छड़ के सिरे में उत्पन्न ध्रुव वाय चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूट्यूब में इसमें क्या होगा। तो इसमें यूट्यूब में क्या होगा, अगर यहाँ तुम्हारे पास चुंबक रखेंगे तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षण होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास ऐसे हो जाएंगे, यानी इधर साइड शिफ्ट हो जाएगा, इधर साइड क्या होगा, जो हमारे पास कॉलम है उसकी इधर नीचे आ जाएगा, इधर उतना ही ऊपर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्या करते हैं, इनके बारे में बात को बता देता हूँ। चलिए मैं एक उदाहरण से इस बात को पूरा बताता हूँ आपको। ये हमारे पास क्या है, एक पदार्थ है और यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चलिए मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, इधर हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इस दिशा में। तो देखिए हमारे पास क्या है, वाय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। पर देखिए अगर मैं बात करूं तो होगा क्या, जो यहां से चुंबकीय क्षेत्र जा रही थी, जो यहां से जा रही थी वो ऐसे होके जाएगी। चलिए मैं इसको इसी पेन से करता हूं, जो यहां से जा रही थी ना वो ऐसे होके जाएगी, जो यहां जा रही थी वो ऐसे होके जाएगी। इसका मतलब अगर बाहर मैं बोलता हूं आपका, बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H है, अंदर क्या है, B है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि B हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा H से, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। और साई की वैल्यू क्या होगी, B/H, यानी साई भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा 1 से। अब क्या दिया गया, वो पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल, क्षेत्र की दिशा में क्या करें, प्रबल रूप से चुंबकीय होते हुए एवं किसी चुंबक के सिरे के निकट लाने पर उस सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। तो क्या होते हैं हमारे पास, लौह चुंबकीय पदार्थ। अब देखिए पदार्थ के इस गुण को क्या बोलते हैं, लौह चुंबकत्व कहते हैं। ऑप्शन क्या है, लोहा, सॉरी उदाहरण की बात करूं तो हमारे पास क्या है, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, स्टील, ये सब हमारे क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ। इसमें क्या होता है, म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, आगे इसमें दिया भी गया होगा। आगे बात करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण क्या क्या है। लौह चुंबकीय पदार्थ में अणुचुंबकीय पदार्थ के सभी गुण होते हैं, पर बहुत इसमें क्या होता है, प्रबल होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब इसमें जो साई की वैल्यू होती है, हमने देखा साई की वैल्यू क्या होती है, बहुत बहुत ज्यादा होती है 1 से। अगर साई की वैल्यू ज्यादा है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, बहुत बहुत ज्यादा होगी। अब देखिए इसमें क्या होगा, साई टेम्परेचर के साथ इस तरह से वेरी करता है, यानी इस तरह बदलता है। एक टेम्परेचर के बाद साई की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, यानी उसके अंदर चुंबकत्व का जो गुण है वो खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण M, चुंबकीय तीव्रता H और चुंबकीय आवृत्ति X, साई केवल सभी धनात्मक होते हैं और अधिक होते हैं। इनकी आपेक्षिक गतिशीलता म्यू आर बहुत अधिक होती है। हमने बता दिया सारी चीजें, एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुण, चुंबकीय पदार्थ के तुलनात्मक अध्ययन। हमारे पास क्या है, गुण, प्रचुंबकीय पदार्थ, अणुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, 3 है। तो देखिए जो हमारे पास गुण की बात कर रहा हूं, तो पहला हमारा क्या है, चुंबकत्व का कारण क्या होता है, तो जो हमारा प्रचुंबकीय पदार्थ होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है उसके कारण उसके अंदर क्या होता है, चुंबकत्व का गुण आता है। जबकि हमारे पास अगर मैं बात करूं अणुचुंबकीय पदार्थ का, तो इसके अंदर जो हमारे पास एक गुण आता है वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण आता है। थर्ड क्या होता है, डोमेन का निर्माण। जो हमारे पास लौह चुंबक होता है, लौह चुंबक पदार्थ अगर मैं मानता हूं हमारे पास एक लौह चुंबक पदार्थ ए है, तो इसमें डोमेन इस तरीके से आता है, इस तरीके से डोमेन क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं डोमेन। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास चुंबकीय द्विध्रुव है वो इस तरीके से अलाइन रहते हैं। आगे बात करते हैं चुंबकत्व की व्याख्या, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के आधार पर। इलेक्ट्रॉन यानी चुंबकत्व की व्याख्या जो है इसमें चुंबकीय पदार्थ में क्या किया गया है, पर चुंबकीय पदार्थ में ये किया गया इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण, और इसमें क्या गया, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति तथा चक्रण के कारक के आधार पर। जबकि उसमें डोमेन के आधार पर इसको बताया गया है कि उसके अंदर कैसे आता है चुंबकत्व का गुण।
थर्ड हमारा है सिद्धांत, क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, और इसमें क्या है, डोमेन का सिद्धांत। फोर्थ हमारा क्या है, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर व्यवहार क्या होगा। तो अगर असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो आप बताइएगा चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, प्रतिकर्षण का गुण होता है। तो क्या करेगा, ये ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र से यानी अधिक तीव्रता वाले स्थान से क्या करेंगे, कम तीव्रता वाले स्थान पे मूव करेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण का गुण होता है। जबकि इन दोनों में क्या होगा, कम तीव्रता वाले स्थान से अधिक तीव्रता वाले स्थान पर की ओर विस्थापित होंगे, क्योंकि क्या इसमें आकर्षण का गुण होता है। वही सेम चीज लौह चुंबकीय पदार्थ में होता है। पर चुंबकीय पदार्थ में जो गुण आता है उसका बहुत प्रबल गुण आता है, किसमें, लौह चुंबकीय पदार्थ में। आगे बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र का व्यवहार। चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार, तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या कहता है, मंद चुंबकित हो जाता है, जबकि उसी की दिशा में मंद चुंबकित होता है। और ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होता है, पर बहुत अधिक चुंबकित होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे हमने ये सारे गुण देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं इसकी बात करूं तो ये सारी चीजें जो हैं हम इसके पहले एक एक करके मैंने प्रचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय के बारे में ये सारे डायग्राम मैंने आपको बता दिए थे। अब बात करते हैं आगे। इसमें हमारा अगला है कि गैसीय पदार्थ में ध्रुवों के मध्य रखने पर, अगर गैसीय पदार्थ को इनके ध्रुवों के मध्य यानी साउथ पोल यानी नॉर्थ और उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के बीच रखने पर क्या होता है, तो गैस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रसारित होती है। गैस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रसारित होती है और गैस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में की शीघ्रता से प्रसारित होती है, क्योंकि लौह चुंबकीय में क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा प्रतिकर्षण होता है। अब आइए देखते हैं, अब बात करते हैं चुंबकीय प्रेरण यानी क्षेत्र के बी का मान। तो अंदर क्या होगा, जो हमारा अंदर जो बी होगा ना वो बाहर से कम होगा। इसमें क्या होगा, अंदर जो बी होगा वो बाहर से ज्यादा होगा। इसमें जो बी होता है, इतनी पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र आता है वो बाहर से बहुत बहुत ज्यादा होता है। हमने देखा था यहाँ का इसका जो मान होता है वो ऋणात्मक परंतु बहुत कम होता है, हमने देखा था। इसमें क्या होता है, धनात्मक होता है, एक से ज्यादा या एक के बराबर होता है, इसमें जबकि एक से बहुत ज्यादा होता है। ये सारी चीजें म्यू आर सेम कहानी है जो मैंने आपको वहां पे बता दिया था। इसमें म्यू आर बहुत बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं चुंबकीय तीव्रता आई एच की जो दिशा होती है, इसमें क्या है हमारा विपरीत। अगर मैं बाहर रखता हूं तो इसमें क्या आता है, विपरीत दिशा में आता है। इसमें अगर बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ए है तो इसी दिशा में होता है, जबकि इसमें क्या होता है, अगर बाहर हमारा इस दिशा में है तो इसमें क्या होता है, इस दिशा में होता है पर ज्यादा हो जाता है। ये तीन चीजें हमने एक एक करके देख लिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सटी कर्व। देखिए अब यहाँ पे हमारा जो पहला आर्टिकल था वो क्या था, ये इसमें मैं बात करता हूँ। हमारा पहला प्रचुंबकीय था, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो यानी उसी सीक्वेंस में यहाँ पे प्रचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय के बारे में दिया गया है। ये हमने ग्राफ वहां पे देख लिया था। ये हमारा क्या हो गया और ये हमारा लौह चुंबकीय का हो गया। तीनों का ग्राफ हमने एक एक करके पहले भी देख चुके हैं, दोबारा यहाँ पे एक साथ दिखाया गया है। अब बात करें चुंबकीय आघूर्ण। इसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है, एच और एम का मान बहुत कम होता है और एच की दिशा में होता है, जबकि एम का मान बहुत अधिक होता है और एच की दिशा में होता है। अब एक एक करके बात करते हैं। पदार्थ में परस्पर परिवर्तन क्यूरी ताप पर इनकी स्थिति। अब क्यूरी ताप में क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि तापमान पर निर्भर ही नहीं करता है। इसका एक्स, मैं देखो यहाँ पे जो एक्सटी ग्राफ था वो क्या था, वो ऐसा ही था। सॉरी, यहाँ पे हमारा ऐसे था स्ट्रेट लाइन, यानी टेम्परेचर के साथ यानी तापमान के साथ बदलता नहीं था। इसमें क्या हुआ, इसमें बदल रहा था और इसमें भी बदल रहा था। वो सारी चीजें यहाँ पे एक एक करके लिखी गई है, जो हम इसके पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व की उत्पत्ति की व्याख्या। अब बात करते हैं एक एक करके व्याख्या करते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो आइए देखते हैं। पहले हमारा क्या है, प्रचुंबकीय की व्याख्या। जिन पदार्थ के परमाणु तथा अणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या संख्या सम होती है, सम ध्यान रखना है, उसमें प्रतिचुंबकीय का गुण पाया जाता है। इस प्रकार के पदार्थ में परमाणु अथवा अणुओं के दो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर युग्म बनाते हैं। याद करिए आप लोग, इस तरह के युग्म बनते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलकर युग्म बनाते हैं तथा प्रत्येक युग्म में दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या होता है, गति बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण इनमें चक्रण चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। अगर इसका कुछ है उसके विपरीत क्या आता है, इसका आ जाता है। आगे बात करते हैं, जब इस प्रकार के पदार्थ में प्रबल वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन का युग्म एक इलेक्ट्रॉन
तीव्र चक्रण करता है तथा दूसरा धीमा चक्रण करता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक हमारे पास नेट क्या आता है, एम की वैल्यू, एक नेट एम की वैल्यू आ जाएगी। एक ज़्यादा तेज घूमेगा तो इसमें क्या होगा, उसमें हमारा उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक कम करेगा उसकी वजह से कम होगा, पर दोनों विपरीत दिशा में है तो नेट क्या आएगा, कुछ ना कुछ हमारे पास आ जाएगा, पर बहुत ही कम आता है। अब देखिए यहाँ पे देखो, जिस कारण एक दूसरे का चक्कर चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट नहीं कर पाते हैं तथा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा वायु क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में पदार्थ आंतरिक रूप से चुंबकित हो जाता है। ये समझिए, एक की इधर और एक की इधर रोटेशन हो रहा है, इसकी वजह से इधर आएगा एम की वैल्यू, पर इसी वजह से क्या होगा, कम होगा, तो नेट क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, अगर हम लोग बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इधर जो है लगाए हुए हैं। अब देखिए अगला हमारा है अनुचुंबकीय की व्याख्या करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार अनुचुंबकीय जो होता है ना, कि गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें परमाणुओं में कुछ अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन किसी किसी में होता है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार अनुचुंबकीय पदार्थ में परमाणु अथवा अणु की अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है और वह एक छोटे दंड चुंबक की तरह व्यवहार करता है, जिसे परमाणुवीय चुंबक कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर हमारे पास एक ही है तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये रोटेशन ऐसे हो रहा है, इसकी वजह से हमारे पास इधर आ जा रहा है एम, ठीक है ना। अब क्या होगा, अगर हमने इधर चुंबकीय क्षेत्र भी अप्लाई किया है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही क्या हो रहा है, हमारे पास नेट एम की वैल्यू आ जा रही है। अब देखिए, अब बात करें तुल्य दंड चुंबक, इसको हम लोग दंड चुंबक की तरह कैसे दिखा सकते हैं। पहले तो क्या था, जब हमने चुंबकीय क्षेत्र नहीं उपस्थित नहीं था तो हमारे पास कुल एम की वैल्यू जो आ रही थी 0 आ रही थी। क्यों, क्योंकि एक सदिश राशि है, एक हमारा इधर है, एक उधर है, एक इधर है, एक इधर है, नेट क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। पर जब हम यहाँ पे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो सभी क्या होते हैं, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अलाइन हो जाते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही सब सारे हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास एक एम नेट आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लव चुंबकीय की व्याख्या की बात करते हैं। लव चुंबकीय हमने क्या पाया, देखा था, लव चुंबकीय में हमारे पास क्या होते थे, इस तरह का स्ट्रक्चर होता था, याद करिए हमने अभी आपको बताया था। इसमें डोमेन पाए जाते हैं। अब क्या होता है डोमेन, पहले तो इसमें मैं सारी चीजें पढ़ ले रहा हूं, एक करके मैं आपको बता दूंगा। यहां पे दिया है कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार चुंबकीय पदार्थ की तरह ही लव चुंबकीय पदार्थ का भी प्रत्येक परमाणु एवं चुंबकीय द्विध्रुव होता है, जिसमें अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, परंतु लव चुंबकीय पदार्थ के में परमाणुओं में कुछ प्रबल अन्योन्य क्रियाएं भी होती हैं, जिसके निकटवर्ती परमाणुओं के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वायु चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में भी एक ही दिशा में होते हैं। पहले से इसमें क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भीतर असंख्य अति सूक्ष्म आकार के ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बन जाते हैं जिसकी स्थिति परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होते हैं। इस क्षेत्र में डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन में 10⁻17 से 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। बहुत ही ज्यादा परमाणु होते हैं एक एक डोमेन में। अब उसके बाद क्या होगा, अगर हम इसमें लगाएंगे, देखिए है कि पदार्थ में नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, इसके कारण लोहे का प्रत्येक टुकड़ा चुंबक नहीं होता है। अब देखिए, पर जब हम इसमें लगाएंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो सारे डोमेन क्या हो जाएंगे, एक ही दिशा में अलाइन हो जाएंगे। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद होता है। और जब एक ही दिशा में अलाइन हो जाएंगे तो बहुत सारे परमाणु एक ही दिशा में उनके जो है चुंबकीय आघूर्ण अलाइन हो जाएगा, तो क्या होगा, इसकी वजह से प्रबल अंदर की तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। आगे बात करते हैं डोमेन की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा। अब इसमें ये जो हमारा जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, डोमेन की परिसीमाओं की विस्थापन द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षा में। तो होता क्या है, जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब क्षेत्र की दिशा में अभिन्नत डोमेन अपनी परिसीमाओं के विस्थापित कर अपना आकार बढ़ा लेते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप पदार्थ में एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और पदार्थ वायु क्षेत्र में दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब डोमेन के घूर्णन द्वारा, अब देखिए अगर डोमेन की घूर्णन की बात कर रहा है, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हमारे पास अंदर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू जो है यानी मान बढ़ता है। इसमें क्या है, जब इन पदार्थों को प्रबल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो तब डोमेन घूर्णन करने लगते हैं तथा वायु क्षेत्र की दिशा में संरेखित मतलब एक ही दिशा में सारे डोमेन हमारे हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पदार्थ प्रबल चुंबकीय हो जाता है। वायु चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर पदार्थ पूर्णतः विचुंबकित नहीं हो पाता है, बल्कि उसमें कुछ न कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है। इसलिए क्या होता है कि अगर हम किसी
लोहे को एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दें काफी दिन तक या काफी देर तक, तो उसके बाद जब उसको हटा भी देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, चुंबकीय गुण आ जाता है। ये डोमेन की वजह से ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विचुम्बकन, डीमैग्नेटाइजेशन। हमारा क्या हो गया, विचुम्बकन। किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण समाप्त होने की स्थिति विचुम्बकन कहलाती है। यदि किसी चुंबकीय पदार्थ में क्यूरी ताप के ऊपर तक गर्म किया जाए तो उसका चुंबकत्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि उसमें प्रक्षोभ के कारण पदार्थ के अणुओं में अनियंत्रित गति बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की, हर एक जो हमारे पास परमाणु की क्या होगी, अगर तापमान बढ़ेगा तो उनकी क्या होगी, उनकी गति जो है यानी उनका जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगा और डोमेन इस प्रकार अस्त व्यस्त हो जाता है। डोमेन सारे क्या होंगे, टूट जाएंगे, तो हमारे पास जो कुल चुंबकीय आघूर्ण हो जाता है वो 0 हो जाता है। अब इसको क्या बोलते हैं, अर्थात पदार्थ हमारा क्या हो जाएगा, विचुंबकित हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये विचुम्बकन की स्थिति है। आइए एक पार्ट और हम लोग यहाँ पे दोबारा इस बात को बता दे रहे हैं। देखिए पहले क्या था, हमारे पास अलग अलग दिशा में क्या थे, डोमेन थे। फिर क्या हुआ कि डोमेन जब चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया सारे एक ही दिशा में हो गए, जिधर हमारा चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया था। अब इसकी प्लस इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ही ज्यादा यानी बहुत प्रबल हमारे पास क्या हो जाएगा, चुंबकत्व का गुण आ जाता है। तो ये पार्ट हमारा यहीं तक।